जम्मू कश्मीर हरियाणा में हिमाचल का कितना असर? क्या भाजपा हर मुद्दा भुनाने में हुई सफल, या कांग्रेस जनता के बीच नहीं बना पाई जगह? हरियाणा में कांग्रेस की हार की आखिर क्या वजह? जम्मू कश्मीर में भाजपा को कितना मिला बल? कांग्रेस का नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बड़ा मनोबल। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। चुनाव हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हुए और मुद्दे हिमाचल प्रदेश के जमकर गूंजे। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन ने जीत हासिल की है, तो वहीं हरियाणा में जीत की तरफ बढ़ रही कांग्रेस को झटका लगा है और भाजपा ने तीसरी बार लगातार हैट्रिक लगाकर सत्ता हासिल कर ली है। ऐसे में अब सवाल हिमाचल प्रदेश के मुद्दों का है, क्योंकि हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों ही राज्यों के चुनावों में खासकर भाजपा ने हिमाचल के मुद्दों को जमकर कांग्रेस के खिलाफ भुनाने की कोशिश की थी। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से हिमाचल के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा के आरोपों का ताबड़तोड़ जवाब भी दिया था। चुनाव में हिमाचल के मुद्दे उठाने की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से की थी। उसके बाद भाजपा के नेताओं ने दोनों राज्यों में हिमाचल की कांग्रेस सरकार को घेरने का काम किया। तो इसके जवाब में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के साथ हिमाचल कांग्रेस के नेताओं ने भी मोर्चा संभाला था। पड़ोस में हिमाचल में सरकार बनाने के लिए, वोट पाने के लिए इन्होंने ऐसे ऐसे वादे करके सरकार बना दी कि पूरे राज्य को बर्बाद कर दिया। इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता भागे भागे फिर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से लेके इनके जितने मंत्री हैं सब लोग जो है यहाँ पे जम्मू में भाग रहे हैं और ये एक प्रयास है जो कि पूरा विफल हो जाएगा। 2 वर्षों के बाद ही आज हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार के हालात बन गए। लोग याद कर रहे हैं उस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, सबसे बड़ी वजह यह है कि झूठ बोल करके सत्ता में आए। अजीबोगरीब स्थिति है। हिमाचल प्रदेश से जो लोग जनता ने रिजेक्ट कर दिए, रिजेक्टेड लीडर जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, और जो मैं समझता हूँ कि जो अगर कोई आर्थिक संकट हिमाचल प्रदेश में है तो उसके लिए जो जिम्मेदार हैं, चाहे वो जयराम ठाकुर हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता हैं, वो हरियाणा में जाके हिमाचल के विषय में जो है टिप्पणियाँ करके जो है वहाँ की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस ने तय कर लिया कि हरियाणा वासियों को लूटना है। दूसरे इनके विधायक ने कहा कि 50 वोट पे एक नौकरी देंगे, 2000 का कोटा मिलेगा, यानी कि नौकरियों का कोटा और खर्ची पर्ची की दुकान वापस चलने की शुरुआत होने वाली। क्या हरियाणा के लोग कभी खर्ची पर्ची वाली सरकार लाएंगे? नहीं लाएंगे। जहां तक रही फॉर्म की बात, हिमाचल प्रदेश में पिछले चुनाव के बाद फॉर्म कूड़ेदान में पाए गए। दोनों जगह जिस तरह से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने और आप कहें कि हिमाचल को लेके जो बयान दिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि गलत जानकारी उसका आधार थी। शायद माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारे जो हिमाचल प्रदेश के विपक्ष के नेता हैं, लीडर्स हैं भाजपा के, मुझे लगता है कि सही जानकारी प्रधानमंत्री जी को नहीं दी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के नेता, मुख्यमंत्री महोदय व अन्य नेतागण हरियाणा के चुनाव में जाकर बड़ी मात्रा में झूठ परोसने में जुटे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में झूठी गारंटियां देकर सत्ता में आने के बाद जब वो गारंटियां उनसे पूरी नहीं हुई, हिमाचल का खजाना खाली हो गया, तो अब हरियाणा में जाकर ये कहना कि हमने सारी गारंटियां पूरी कर दी, ये एक बहुत बड़ा धोखा देश की, प्रदेश की जनता के साथ किया जा रहा है। हमने 5 गारंटियां 20 माह में पूरी की, घूम रही है पर हो नहीं रहा है, और अपनी महिलाओं को हर
हर महीने 1500 रुपया हमारे देने की इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की शुरुआत। प्रदेश में भयंकर आपदा आई, इतिहास की सबसे बड़ी आपदा का हमने सामना किया। चुनौती हमारे सामने थी, सामना भी हमको ही करना था। हम केंद्र सरकार से स्पेशल रिलीफ पैकेज की मांग करते रहे, एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिली। इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले कुछ महीनों से हिमाचल प्रदेश देश भर में सुर्खियां बटोर रहा है। उन्हीं मुद्दों की चर्चा दोनों राज्यों के चुनावों में भी जमकर हुई। चाहे शिमला के संजौली मस्जिद की विवाद की बात हो, कर्मचारियों की 1 तारीख को सैलरी न आने का मुद्दा हो, विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे आर्थिक संकट की चर्चा क्यों ना हो, या फिर टॉयलेट टैक्स को हवा देने की बात हो, हर मुद्दे को सियासी तौर पर भाजपा ने दोनों राज्यों के चुनावों में भुनाने की कोशिश की और हिमाचल प्रदेश की बर्बादी की बात कहकर सुक्खू सरकार को चौतरफा जिम्मेदार ठहराया। लेकिन कांग्रेस ने भी भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है। ऐसे में अब परिणाम सबके सामने हैं। हरियाणा में जहां तीसरी बार भाजपा हैट्रिक लगाकर सत्ता पर काबिज हो चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की सरकार जम्मू कश्मीर में बन गई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि हिमाचल प्रदेश के मुद्दों का अन्य राज्यों में आखिर कितना असर हुआ? क्या भाजपा को हिमाचल प्रदेश के मुद्दे उठाकर हरियाणा में फायदा हुआ? सवाल ये भी है कि जम्मू कश्मीर में हिमाचल प्रदेश के मुद्दे उठाकर भाजपा क्यों नुकसान को झेलना पड़ा? सवाल ये है कि क्या कांग्रेस को अपनी सरकारों के मुद्दे ही ले डूबे? दोस्तों, इन तमाम सवालों का हिसाब भी आप कर सकते हैं और इन तमाम सवालों के जवाब भी आप ही कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। इसके लिए आप हमें कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक्स करिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। धन्यवाद।